दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हम पाई के प्राइस में लगातार गिरावट देख रहे हैं। यानी हम सोचते थे कि पाई का प्राइस 3, 4, 5, 6 डॉलर जाना चाहिए या फिर जीसीबी की वैल्यू की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे पाई का प्राइस लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और आखिर कब तक ऐसा होगा? क्या पाई का प्राइस जीरो हो जाएगा? हम सोचते तो हैं कि पाई का प्राइस पंप होगा, लेकिन एक्चुअल जो रीजन है कि पंप हो क्यों नहीं रहा है उसको हम समझेंगे कि कौन कौन से वो पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए इस क्रिप्टो मार्केट में। और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में जो हम अल्ट कॉइन का नाम सुनते हैं कि वो अल्ट सीजन कौन सा है जहां पर बहुत सारे अल्ट कॉइन पंप होंगे और वो 10x, 20x, 30x होंगे, तो वो समय कब आएगा? आखिर वो हो क्यों नहीं रहा है? तो हम उसको इस वीडियो में समझेंगे, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि पाई का जो एक्चुअल प्राइस है, जो पाई की कम्युनिटी के द्वारा दिया जाएगा वो प्राइस, वो आखिर कब हमें देखने को मिलेगा, उसको इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए बात करें पाई के बारे में। देखो करंट टाइम पाई का प्राइस है 0.26 डॉलर यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको चार्ट भी दिखा दे रहा हूं, तो यहां पर देखेंगे लगातार यहां नीचे की ओर पाई का प्राइस कुछ ऐसा यहां पर आ रहा है। यानी हम सोचा करते थे कि पाई लॉन्च हो चुका है और पाई की कम्युनिटी इतनी पावरफुल है, इसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे पाई का प्राइस नीचे आता है। तो देखो नीचे आता क्यों है इसको भी बात करेंगे और ऊपर कैसे जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो नीचे आने का तो मेन रीजन है कि जो हम लोगों ने माइनिंग की थी, पाई की माइनिंग की थी, तो हम लोगों ने क्या किया? टोकन को सेल किया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने माइनिंग की है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने टोकन को सेल करके उसमें से कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट वगैरह देख लिया, लेकिन बहुत लोगों ने होल्ड भी किया है। और एक रीजन ये भी है कि इस तरह से करेक्शन आने के देखने को मिला, पाई के प्राइस में लगातार डंप देखने को मिला। लेकिन अब हम बात करें क्रिप्टो मार्केट में अल्ट सीजन की, जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि पाई का प्राइस 3 डॉलर, 4 डॉलर, 5 डॉलर, 10 डॉलर फिर से जाएगा, या फिर अल्ट सीजन आएगा जहां पर 10x, 20x, 30x हमें क्वाइन देखने को मिलते हैं। तो ये आखिर क्या क्या पूरा एक प्रकार से सिनेरियो है, ताकि हम इसको समझ गए तो हम रियली में क्रिप्टो मार्केट में जो मैनिपुलेशन होता है, क्रिप्टो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको सही समय पर अडॉप्ट कर पाएंगे। चलो हम इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। तो कोई भी पैसा अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो खुद के रिस्क और रिसर्च पर करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट और यूट्यूब की पॉलिसी है, आपके द्वारा लगाया गया पैसा जीरो भी हो सकता है। तो ये चीज हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। चलो अब बात करते हैं पाई के बारे में। तो देखो पाई में सीन यही है कि कम्युनिटी पावर स्ट्रांग है और सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ये बस कुछ ही समय के लिए है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, अब यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। यह है बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट। अब इस चार्ट का मतलब आपको पहले समझना है, ध्यान रखना, एक बार समझना है, उसके बाद आपको नहीं समझना है। आपने इसको समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अल्ट सीजन कब आएगा। 20x, 30x, 10x वाला जो समय होता है क्रिप्टो करेंसी में, वो आखिर कब आएगा। तो देखो यह है बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट। अब इस चार्ट से हमें समझने को यह मिलता है दोस्तों कि यहां पर देखेंगे, यहां पर बहुत तेजी से नीचे आया है। यह कौन सी मार्केट है मैं आपको यह भी बता दूं, सन 2017 की मार्केट है, जहां पर हमें बिटकॉइन के डोमिनेंस पे लगातार एक लंबी चौड़ी यहां पर देखा है, बहुत तेजी से गिरावट हुई है। तो ये बिटकॉइन का सन 2017 का डोमिनेंस का चार्ट है। अब बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या होता है? एक प्रकार से जब जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरता है, तब तब अल्ट कॉइन, पाई जैसे कॉइन में जबरदस्त तरीके का पंप आता है। क्यों? देखो बिटकॉइन के डोमिनेंस का गिरने का मतलब यह है कि जो पैसा है मार्केट में, जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा है, जो बड़ा पैसा है, जहां पर बड़ा फंड लगा है, वो बिटकॉइन से निकलकर क्या होते हैं? अल्ट कॉइन में आते हैं। तो क्या होता है? बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरता है,
प्राइस नहीं, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डोमिनेंस की बात कर रहा हूं। तो जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरता है ना, सन 2017 की मार्केट है, ध्यान देना ये वाली, तो सन 2017 में जब इतनी लंबी चौड़ी बिटकॉइन के डोमिनेंस से हमें फॉल आया था, तो अल्ट कॉइन में बहुत लंबा चौड़ा पंप आया था, 20x 30x ऐसे आया था। अब यहां पर मैं आगे आपको बताता हूं, ध्यान से दीजिएगा। यहां पर आगे देखें तो ये वाला देखो फॉल, ये वाला, ये भी बिटकॉइन के डोमिनेंस पे अच्छा खासा फॉल आया है। ये है सन 2021 वाली मार्केट, यानी सन 2021 में जब बिटकॉइन के डोमिनेंस में अच्छा खासा फॉल आया था, तब यहां पर क्या हुआ था, जो अल्ट कॉइन थे, मैं आपको लिस्ट बता दूं, ये सारे अल्ट कॉइन 2021 की बुल मार्केट में आप समझो कि 10x 20x 30x 40x ऐसे गए थे, क्योंकि वो अल्ट सीजन था। अल्ट सीजन में क्या होता है, अल्ट कॉइन परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी हमें कोई भी ऐसा लंबा चौड़ा फॉल बिटकॉइन के डोमिनेंस पर देखने को नहीं मिला। यानी क्या है कि अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस बहुत अच्छा खासा फॉल करेगा, और जो पैसा है वो बिटकॉइन से अल्ट कॉइन में आएगा। तो जब अल्ट कॉइन में आएगा तो अल्ट कॉइन परफॉर्म करेंगे, 2x 3x 4x 10x 20x ऐसे यहां पर जाएंगे। तो हमें यह नहीं समझना है कि बिटकॉइन पाई का प्राइस पंप नहीं हो रहा है, इस अल्ट कॉइन का प्राइस पंप नहीं किया है। अगर आपने स्ट्रेटेजिक बाइंग की है, एक अच्छे प्लानिंग के साथ बाइंग की है, तो रियली में आपका पोर्टफोलियो चमकेगा अल्ट सीजन में। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। अब आप ये वाला चार्ट देखो, ये चार्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आपने पंप देखा, ये कौन सा है, ये अदर डोमिनेंस है। बिटकॉइन को छोड़कर जो अल्ट कॉइन में पैसा आता है उसका डोमिनेंस है, यानी उसका यहां पर देखा, ये सन 2017 की मार्केट है, काफी अच्छा खासा यहां पर अल्ट के डोमिनेंस में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला। उसके बाद ये सन 2021 का है, आप ध्यान से देखेंगे तो सीधे ऐसे पंप हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये सन 2021 की मार्केट है जो अदर क्रिप्टो करेंसी का डोमिनेंस है। अब हम बात करें सन 2025 की, तो यहां पर देखोगे तो कोई भी ऊपर की तरफ चार्ट नहीं बना हुआ है, यानी जो अल्ट सीजन है, जब यहां पर अदर डोमिनेंस पंप होगा तो यानी बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा, अदर डोमिनेंस पंप होगा, यानी बिटकॉइन से पैसा अल्ट कॉइन में आएगा, और जो अल्ट कॉइन हम सभी ने रखा है वो परफॉर्म करेगा। अब बात करें पाई की, तो पाई इसी मार्केट का प्रोजेक्ट है, और पाई में भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। जब सारे अल्ट कॉइन में हमें पंप देखने को मिलेगा, सारे अल्ट कॉइन हमें पंप होते हुए नजर आएंगे, तो बेसिकली पाई भी पीछे नहीं रहेगा। अब एक चीज और आप यहां पर समझो, आपने अभी देखा अमेरिका से पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाता है। एक प्रकार से आप समझो कि अमेरिका जो है ना, पूरे दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो दिशा दिखाता है, उस हिसाब से सब मार्केट बिहेव करती है। तो अमेरिका जो एफओएमसी की मीटिंग लास्ट मंथ हुई थी, उसमें रेट कट हुआ है। अगर आप अभी अपने घर से बाहर जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, तो वहां पे भी महंगाई थोड़ी कम हुई है। आप देखोगे सोना महंगा हुआ है, चांदी महंगी हुई है, लेकिन वहीं पे महंगाई कम हुई है। तो ये वो समय होता है जब हमें पूरे मार्केट में, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट ले लो, पंप देखने को मिलता है। तो वो अल्ट सीजन नजदीक आ रहा है, और जब वो अल्ट सीजन आएगा तो पाई कॉइन देखना रियली में परफॉर्म करेगा। आगे बात कर रहे हैं कैसे परफॉर्म करेगा। तो देखो यहां पे जो अनलॉकिंग हो रही है पाई कॉइन की, उतना मैटर नहीं करेगा। यहां पर आप देखोगे रेगुलर पाई की अनलॉकिंग हो रही है, लेकिन ये मैटर तब नहीं करता है जब अल्ट कॉइन आता है। जब अल्ट कॉइन आता है तो उसमें पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं आता, बड़ा पैसा आता है, जो बिटकॉइन से निकलकर अल्ट कॉइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बिटकॉइन से पैसा निकालना शुरू करते हैं और उसे अल्ट कॉइन, अच्छे अल्ट कॉइन में लगाते हैं, ताकि वहां पर वो अपने रिटर्न को मल्टीप्लाई कर पाए। तो इसलिए अल्ट सीजन आता है, फिर वहां पर इस तरह के कॉइन परफॉर्म करते हैं। और अगर ये
अल्ट सीजन जो आने वाला है उसमें पाई परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा, फिर ये होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह हमने सन 2021 की मार्केट देखी, जिस तरह हमने 17 की मार्केट देखी, क्रिप्टो की मार्केट की बात कर रहा हूं, उस तरह अगर 2025 और 26 में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो हाईली चांस लग रहा है कि हां ऐसा होगा, देखने को मिलेगी, तो रियली में पाई का प्राइस भी बहुत अच्छा जाएगा। अब देखो यहां पर मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि पाई बाई कर लो, आप अपनी खुद की रिसर्च पर बाई कर सकते हैं। बहरहाल मैंने अपना पोर्टफोलियो पाई से मैनेज कर लिया है कि हमें कितना पाई रखना है, कितना नहीं रखना है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने रियली में कितने पाई को बाई किया है, कितने पाई आपने होल्ड रखे हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पाई के प्राइस को लेकर। और मुझे लगता है कि ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर का ये मंथ हमारे लिए बुलिश हो सकता है। उसके बाद आएगा हमारा नवंबर। ध्यान देना, रेट कट फिर होने वाला है एफओएमसी अमेरिका की तरफ से, और अगर रेट कट हुआ तो ध्यान देना रेट कट होने के चांसेस 90% हैं। अगर रेट कट हुआ यानी महंगाई और कम हुई, और महंगाई कम हुई तो क्रिप्टो मार्केट पंप हुआ। यह पूरा साइकोलॉजिकल चलता है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने सोच लिया तो ऐसा होगा, आपने नहीं सोचा तो ऐसा नहीं होगा। जो अमेरिका सोचता है, जो वहां से डिसीजन होते हैं, जो पूरे ग्लोबल एक प्रकार से जो पूरे दुनिया के लोग हैं, वो कैसे हैं, उनके पास पैसा कैसे फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी बुल रन के लिए। ध्यान रखना। तो बहरहाल अपने पाई कॉइन के बारे में बताइएगा, कितने पाई कॉइन आपने होल्ड किया है और कितना आपका प्राइस टारगेट है, कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीजों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और फिर मजा आएगा। तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।